हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग मास पुली सिस्टम का ऑस्लेशन टाइम पीरियड निकालते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम हमने लिया है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। सो इसको सॉल्व करने का टेक्निक भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए, जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें एक पुली है, इससे एक मास जिसका मास स्मॉल एम गिवन है कनेक्टेड है, और ये थ्रेड जो है ये पुली से पास होके स्प्रिंग से कनेक्टेड है। देन स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है ये आपका सपोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड पुली इज मासलेस पुली। सेकेंड सेम डायग्राम है बट इसमें मास m1 गिवन है पुली का और रेडियस r1 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है। ठीक है, सो अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मासलेस पुली है तो पुली क्या है। पुली इज रोटेटिंग बॉडी। पुली क्या है? रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, पुली इज रोटेटिंग बॉडी। सो रोटेटिंग बॉडी है, सो दो तरह का एनर्जी होगा। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा जिसका वैल्यू होता है ½ mv², या मास कुछ भी हो सकता है पुली का। ठीक है, मैंने ½ mv का जनरल फॉर्मूला लिखा है। देन सेकेंड होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू ½ I⍵²। हेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और लास्ट में जो टाइम पीरियड के साथ निकालते हैं ओमेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो ½ mv² ½ I⍵²। अगर मासलेस पुली है तो आई क्या है? आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पुली क्या है? डिस्क है या कोई भी बॉडी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास का टर्म आएगा। सो मास का टर्म अगर आएगा और ये मास अगर दिया है कि मासलेस है, पुली इज मासलेस, सो इसका मतलब ये है कि मास इसका 0 है, पुली का मास नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का मास है। सो पुली का मास अगर 0 है तो क्या हो जाएगा उसका? टी के ये भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये भी 0 होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो इसका नेट एनर्जी जो होगा, इसका एनर्जी जो होगा, एनर्जी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पुली का एनर्जी 0 हो गया, सो बचा सिर्फ और सिर्फ इसका एनर्जी। ठीक है, सो इसको ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल डायग्राम है, या फिर इसको हम लोग एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एनर्जी मेथड पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। सो इसको अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व किया जाए, सो देखिए इस तरह का कुछ है। ठीक है ना, मास इस तरह से कनेक्टेड है। सो देखिए अगर ये मास नीचे की तरफ x जाएगा तो ये पुली से सेंटर से कनेक्टेड है ना डायरेक्ट। सो इसका मतलब ये पुली भी क्या होगा, ये अपने पोजीशन से नीचे की तरफ x आएगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन है ये और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल या मीन पोजीशन भी इसको बोलिए जहाँ पर है। ठीक है, सो वहाँ से x नीचे की तरफ आएगा। सो x जब नीचे की तरफ आएगा सो पुली के दोनों साइड ही थ्रेड जो स्ट्रिंग है ये आपका 2x सप्लाई होना चाहिए। सो ये 2x कहाँ से आएगा? ये 2x जो है आपका इस स्प्रिंग का एलोंगेशन से आएगा। सो स्प्रिंग में कोई थ्रेड का लेंथ तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, बट स्प्रिंग कैन एलोंगेट। सो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सो इसमें 2x एलोंगेशन हो जाएगा और ये पुली नीचे की तरफ x आएगा, ये भी। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। ठीक है, आप देखिए अगर ये टेंशन T है, ठीक है, सो टेंशन अगर ये वाला T है, सो ये देखिए पुली इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का है, यहाँ पर स्प्रिंग है, देन यहाँ पर इस तरह से है। सो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी T होगा, इस पॉइंट पर भी T/2 होगा, यहाँ भी T/2 होगा और ये T हमने माना है। ठीक है, सो डैट T/2 + T/2 इज T, बैलेंस हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये T/2 जो है स्प्रिंग में कि दूसरे एंड में T/2 ये बैलेंस होगा स्प्रिंग फोर्स से, जो कि K × स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा, K × 2x। फॉर्मूला क्या होता है? Kx होता है, वेयर x इज द एलोंगेशन। सो 2x यहाँ पर एलोंगेशन आ रहा है। सो T/2 इज इक्वल टू K × 2x। ठीक है, सो दैट मीन्स T का वैल्यू जो हो गया इट इज 4kx। ठीक है, बट इस मास के लिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? F रिस्टोरिंग। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू दिस टेंशन और इसका वैल्यू 4kx हो गया। सो मास के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सलेशन हो जाएगा। सो दैट इज 4kx। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स है ना, सो यहाँ माइनस साइन भी जरूर लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आंसर में टिक करना है। सो एक्सलेशन क्या हो गया? -4k/m × x। सो ये जो x का कॉफिशिएंट है ये वाला, ये क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होगा। सो ये ओमेगा का स्क्वायर है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा? 4k/m
ध्यान दीजिएगा, इस ओमेगा से और इस ओमेगा से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कुछ और भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, √4k/m। अब ओमेगा क्या होता है, दिस इज 2πf, सो दैट इज इक्वल टू 2π/t। सो इसको पुट कीजिएगा, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू 2π√m/4k, 2π√m/4k, ठीक है। सो 4 कॉमन लीजिए, सो कितना हो जाएगा, 2π/2 हो जाएगा, सो दैट इज π√m/k। ये इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी में अब मास और रेडियस गिवन है पुली का, ठीक है, सो ये एलोंगेशन सेम होगा, बस सिर्फ एंट्री किसका हो जाएगा, इसका एनर्जी का, ठीक है। सो इसके लिए एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। मास है, पुली है और स्प्रिंग है, ठीक है। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि मास का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x है, तो पुली x हो जाएगा और ये स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। सो dx/dt ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, सो इसका v हो गया, इसका v हो गया, इसका 2v हो गया। फिर एक्सलेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, या फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन d2x/dt², ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एक्सलेशन a, इसका भी a और इसका 2a, बट एक्सलेशन का हम लोग को अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ dv/dt इक्वल टू a का जरूरत पड़ेगा, dx/dt v का जरूरत पड़ेगा। सो पुली का एंट्री हो गया है, सो पुली के लिए पुली का मास गिवन है, सो दैट मीन्स पुली का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, और ओमेगा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू v/r, ठीक है। किसका v, ये v पुली, याद रखिएगा, अगर पुली का वेलोसिटी v है, सो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू v/r होगा। अगर पूरी पुली का वेलोसिटी 2v आया कैलकुलेशन में, ठीक है, इस तरह का चार्ट बनाने में जो प्रीवियस वीडियो में दिया है मैंने, ठीक है। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2v/r, 2v डिवाइड बाई आर, तो vp का वैल्यू वहाँ पर 2v होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जैसा होगा उसे यूज करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m मास ऑफ पुली, उसका वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर पुली का वेलोसिटी, हाँ, ओमेगा पी का पुली का वेलोसिटी अगर फिर यहाँ पर 2v है, सो 2v का स्क्वायर होगा, v/2 होगा, सो v/2 का स्क्वायर होगा। जैसा आपको चार्ट बनेगा उस तरह से आपको, जैसा टेबल बनेगा टेबल से आपको ले लेना है, ठीक है। सो अभी देखिए, हम लोग टोटल एनर्जी इसमें लिखते हैं। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, इट इज हाफ m/v² ऑब्जेक्ट का जो हैंगिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। सो हाफ m/v² प्लस, अब लिखते हैं हाफ आई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, किसका, पुली का। सो पुली का वेलोसिटी भी देखिए v है, सो ओमेगा का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू v/r, ठीक है। सो इट इज हाफ आई, ठीक है, v²/r² प्लस हाफ मास ऑफ पुली भी m गिवन है, ठीक है। m1 अगर दिया है तो m1 लेके चले, जैसे कि मैंने m1 माना है, सो m1 भी लेके चल सकते हैं, कोई सुनिए। बट अगर जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, मास आपको सेम दिया रहेगा या m के टर्म में ही दिया रहेगा। नीचे वाले का अगर हैंगिंग का m है, सो उसका 2m रहेगा, 3m रहेगा, ठीक है, या दोनों का ही m रहेगा, सो डैट की कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो अगर m गिवन है, सो हम लोग यहाँ m लेते हैं, m, और वेलोसिटी कितना है पुली का, देखिए v है, सो v²। सो ये टोटल एनर्जी जो है, दिस इज द एनर्जी ऑफ पुली, ये क्या है, एनर्जी ऑफ पुली है, ठीक है। प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ k, और इसका एलोंगेशन का स्क्वायर, सो 2x का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें पुट कीजिए I इक्वल टू हाफ mr², क्यों, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। इसको पुट कीजिएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ mv², ये ऑब्जेक्ट के लिए जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट है, हैंगिंग ब्लॉक है, प्लस इसको कैलकुलेट कीजिएगा, सो ये आ जाएगा आपका 1/4 mv², ये टर्म देगा आपका, और ये हो जाएगा हाफ mv², सो 3/4 mv², 3/4 mv², ठीक है, प्लस 2, 4 हो जाएगा, 4/2 इज 2kx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है,
ठीक है ना। सो अब इसको ऐड कीजिए, सो इसको ऐड कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा 5/4 mv² प्लस 2kx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि एनर्जी एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट होता है। सो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सो देखिए 5/4 mv dv/dt होगा, ठीक है, प्लस 4kx dx/dt और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, अब dv/dt पुट कर दीजिए, a माना है हम लोगों ने यहाँ पर। सो 5/4 mv a प्लस 4kx और dx/dt v इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो v कॉमन ले लीजिए, सो 5/4 ma प्लस 4kx इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से एक्सलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, सो एक्सलेशन इक्वल टू ये -4kx हो गया, ठीक है, इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई 5m, सो डैट मीन्स इक्वल टू -16k डिवाइड बाई 5m इंटू एक्स, ये हो गया एक्सलेशन। सो डैट मीन्स ये जो टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। सो ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा √16k बाई 5m। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पर क्या होगा देखिए mv² है, सो mv² का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, सो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, सो 5/2, ओके, सो इट इज 2 × 8 डिवाइड बाई 5, सो इट इज 2 × 4 डिवाइड बाई 5, सो ये आपका हो जाएगा 8/5। करेक्ट कर लीजिएगा इसको आप लोग, 8/5, सो इट इज 8k बाई 5m, ये ओमेगा आ गया। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2π√5m डिवाइड बाई 8k। ठीक है, सो याद रखिएगा अगर यहाँ पर दोनों का मास सेम नहीं है, पुली का और ब्लॉक का, सो उस केस में आपको यहाँ पर जो है ये जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 लेके चलना है। ठीक है, m1 r का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v का स्क्वायर, v वही होगा जो आपको पुली का वेलोसिटी मिलेगा ऑब्जर्वेशन करके टेबल बनाने के बाद। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड जब पुली का मास गिवन है। ठीक है, जो थर्ड सिंपल है उसको भी हम लोग बना के देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर डिस्क जो है यहाँ पर जो पुली है वो स्मूथ है। ठीक है, सो अगर पुली स्मूथ है, सो स्मूथ पुली का मतलब क्या हो गया कि ये जो पुली आप देख रहे थे यहाँ पर इस तरह से पुली था, अगर स्मूथ है ये रफ होगा, ध्यान दीजिएगा रफ होगा। सो उस केस में क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, सो रोटेशन होगा, सो दोनों ही एनर्जी होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ mv², रोटेशनल और काइनेटिक दोनों ही होगा। लेकिन अगर रफ नहीं है, स्मूथ है पुली, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, मीन्स हाफ mv² ही पुली का होगा, क्योंकि पुली स्मूथ गिवन है। सो स्मूथ गिवन होगा तो पुली जब अपने पोजीशन से नीचे की तरफ आएगा इस पोजीशन पर, सो याद रखिए ये रोटेट करता हुआ नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पर स्लिप करके नीचे आएगा। ठीक है, तो स्लिप करके जब नीचे आएगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ हाफ mv² होगा। लेकिन अगर स्मूथ नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ मास और रेडियस गिवन है, तो आपको मान के चलना है कि वहाँ पर रोटेशन भी होगा उसका। ठीक है, सो रोटेशन होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो रफ गिवन है तो भी हाफ mr² और हाफ i ओमेगा²। ठीक है, मीन्स हाफ i ओमेगा² और हाफ mv² आपको दोनों लेके चलना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब कुछ नहीं गिवन है और पुली रफ गिवन है। अब पुली स्मूथ गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेके चलना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सो जब हाफ mv² सिर्फ लेके चलिएगा, सो नेट एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट इज हाफ mv² किसका, जो ब्लॉक है हैंगिंग ब्लॉक, देन प्लस हाफ m और v² किसका, पुली का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितना ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है ना, अगर x नीचे आएगा ये वाला, सो पुली भी क्या होगा, ये भी x नीचे आएगा। ठीक है ना, पुली p, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, अदरवाइज ऑब्जर्व करके आपको निकालना पड़ेगा। वो देखिए एक प्रॉब्लम
प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का हाफ के 2x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको ऐड कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर होगा, और प्लस 4/2, सो इट इज 2kx स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2mv, ठीक है, देन dv/dt प्लस 4kx dx/dt इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2mv dv/dt a हो जाएगा प्लस 4kx और dx/dt भी होगा इक्वल टू 0, भी कॉमन लीजिए। ठीक है, सो 2ma प्लस 4kx इक्वल टू 0, डैट मीन्स a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4k/2mx। सो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x का जो कॉफिशिएंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा 4k/2m। अगेन बोल देता हूँ, इस ओमेगा से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देन टाइम पीरियड, अगर कंफ्यूजन होता है तो दूसरा कोई नोटेशन मान लीजिएगा। ठीक है, सो 2π√2m/4k, सो कितना हो जाएगा 2π√m/2k। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, ये जो सिंपल वाला जो पुली देख रहे हैं ना, इस तरह से है, यहां फिक्स है और यहां पर ब्लॉक हैंग है। अगर मान लीजिए पुली स्मूथ है, स्मूथ रहेगा तो क्या रहेगा, सिंपल, ये ब्लॉक अगर नीचे x आएगा, ठीक है, सो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एलोंगेशन x होगा, क्योंकि टोटल यहाँ से जो ये स्प्रिंग में जो एलोंगेट होगा टोटल स्प्रिंग के थ्रू इधर सप्लाई हो जाएगा, x नीचे आएगा, सो kx होगा इसमें, सो kx होगा अगर जाके मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स है ना। ठीक है, सो ये kx क्या होगा, t से बैलेंस होगा, यहाँ भी t है। ठीक है, सो t इक्वल टू kx, डैट मीन्स मास इंटू एक्सलेशन जो ब्लॉक का होगा डैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kx, चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग मान के चल रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, सो एक्सलेशन क्या हो जाएगा -k/m देन x। ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू अगेन √k/m इस केस में आएगा अगर स्मूथ है तो, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, सिंपल। बट अगर स्मूथ नहीं है तब, ठीक है, यहाँ पर दे दिया पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। अगेन मैं बोल देता हूँ कि अगर मान लीजिए I गिवन है, सो I मान के चलना है, और अगर मास गिवन है उसका, पुली का रेडियस गिवन है, सो मास और रेडियस के टर्म में निकालना है। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ I का टर्म में निकलेगा। ठीक है, सो देखिए K है, मास M है। ठीक है, सो पुली यहाँ पर देखिए फिक्स है, सो पुली कैन ओनली रोटेट। ठीक है, ये फ्री नहीं है पुली कि नीचे आएगा मूवमेंट भी होगा, सो इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, इस केस में ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, सिर्फ ओनली रोटेट कर सकता है। तो ओनली रोटेट करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो डैट मीन्स हाफ I इसका ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, सो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगेन सेम बात हो गया, ये अगर x नीचे आएगा सो इसमें एलोंगेशन x होगा। ठीक है, सो पुली क्या होगा, ये रोटेट करेगा अपनी जगह पर, सो रोटेट करेगा किसके अकॉर्डिंगली, उतना ही रोटेट करेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग रोटेशन इसमें होगा जितना कि x ये नीचे आएगा। ठीक है, ओके, सो टोटल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर, स्प्रिंग का, ब्लॉक का हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, देन फर्दर हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हाफ I, ओमेगा को लिखेंगे v²/r² इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2x आएगा, सो 2 कैंसिल, सो इट इज kx dx/dt। ठीक है, प्लस अगेन v² को डिफ्रेंशिएट कीजिए, सो 2 भी आएगा, सो 2 कैंसिल आउट, सो mv देन dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, r तो कांस्टेंट होगा, रेडियस है, इस पुली का रेडियस है r, मान के चलना है। ठीक है, सो
भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर 2v आएगा, सो इट इज आई भी बाई आर स्क्वायर देन डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो पुट करेंगे, देखिए के एक्स हो जाएगा, ये है ना, ये के एक्स हो गया, देन डी एक्स बाई डी टी भी हो जाएगा, क्योंकि जितना ये नीचे आ रहा है उतना इसमें एलोंगेशन हो रहा है, सो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, भी हो गया, प्लस एम भी और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस आई बाई आर स्क्वायर होगा, देन भी होगा, देन डी वी बाई डी टी ए हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, सो बच जाएगा क्या, के एक्स बच जाएगा, प्लस एम ए बच जाएगा, प्लस आई बाई आर स्क्वायर ए बच जाएगा इक्वल टू 0। सो डैट मीन्स ए एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, यही होगा। सो ए क्या हो जाएगा, निगेटिव के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, सो यहाँ से देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रूट ओवर के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर होगा। आई बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, जो मास का डायमेंशन है। ठीक है, ओके, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। सो देखिए इस केस में, ठीक है, सो पुली का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, और अगर यहीं पर अगर आपको बोल देगा नहीं पुली आपका डिस्क है, सो आई का वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर पुट कर दीजिएगा। ठीक है।